हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, लेकिन जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये घर बैठे फैसिलिटी आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, तो आप आराम से कर सकते हैं। एंड फ़ायदा ही फ़ायदा है, सिर्फ ऐसे कि आप घर बैठे अपना करियर को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप ये भी पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज चल रहा है। आज मैं जिस सब्जेक्ट को लेके आपके सामने आई हूँ, डेफिनेटली आज के दिन में ये सभी एविएशन एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी व्हाट टू से मतलब इन्फॉर्मेशन है। एंड सब ये इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं बार बार। कुछ दिन पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, पर मुझे लगा कि और भी कुछ चीज़ मैं आपको बता दूं ताकि आपके मन में एक पॉजिटिव वाइब रहे इस लॉकडाउन के टाइम में। एंड जो पॉजिटिव वाइब सच्चाई है, क्योंकि मैं एक सटीक बेस के ऊपर ही ये आपको बता रही हूँ। आज ये वीडियो है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले है कि अभी क्या हो रहा है एविएशन इंडस्ट्री में, सेकेंड पार्ट इज दैट कि क्यों ऐसा हो रहा है, और थर्ड है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी क्या हो रहा है एविएशन इंडस्ट्री में। एज ए ऑल नो कि कोविड-19 के वजह से या फिर कोरोना वायरस जो भी बोलिए, सारे मतलब देश विदेश का, सारे वर्ल्ड का एविएशन अभी मोरलेस पैसेंजर सर्विसेज स्टेगनेंट है। क्योंकि इसका कई रीज़न है। आपको ये भी पता है कि हमारे देश में 22 मार्च से इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद हो गया एंड 25 मार्च से हमारा डोमेस्टिक फ़्लाइट भी पूरी तरह से बंद हो गया था। इसका कई रीज़न ये है कि एक तो है कि जब लॉकडाउन चल रहा है, डेफिनेटली उस टाइम पैसेंजर का आना जाना ये तो हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग एक लंबा लॉकडाउन के अंदर है। वैसे ही हर देश कुछ ना कुछ टाइम का उसका जो उसी के हिसाब से, उनके सरकार के हिसाब से जो टाइम बाइंडिंग उनके पास है उसमें लॉकडाउन है। इस टाइम में कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग इज़ दैट, एक बात मैं आपको बताऊं कि एयरलाइंसेस में अगर आपको मतलब इट इज़ बेटर फॉर एनी एयरलाइंस कि अगर आप कम पैसेंजर्स लेके फ्लाई करते हैं तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इससे बेटर है कि आप उस टाइम फ्लाइट बंद कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर कोई एयरलाइंस प्रॉफिट में जाना चाहता है तो उसका 70% फ्लाइट कम से कम पूरा भरना चाहिए। आई मीन 100 अगर सीट है तो उसमें 70 सीट को भरना चाहिए, उसके बाद जो होता है वो प्रॉफिट में आता है एयरलाइंसेस का। बट अभी जो स्थिति है उसमें लास्ट कुछ फ्लाइट्स हुआ था जिसमें 9-10 पैसेंजर्स थे, तो ये एयरलाइंसेस के लिए बहुत ही लॉस का कारण है, क्योंकि उनका फ्यूल कॉस्ट होता है, उनका पार्किंग चार्ज होता है, उनका लैंडिंग चार्ज होता है, उनका और बहुत सारी चीज़ उनमें इन्वॉल्व होता है जो कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इस चीज़ में एयरलाइंस अपना 9-10 पैसेंजर्स को लेके फ़्लाइट को करे तो ये कोई मतलब ही नहीं बनता उनके लिए। सेकेंड पार्ट इज़ दैट कि ऑल जो एक चीज़ है कि मान लीजिए आपने फ़्लाइट कर भी रहे हैं, तो आपका फ़्लाइट एक ऐसा चीज़ है कि 2-2.5 घंटे के लिए एक क्लोज जगह पे बहुत सारे लोगों को पास बैठना होता है, जैसे 180 पैसेंजर्स हो या 200 पैसेंजर्स हो। उस टाइम ये जो संक्रमण है इसका ज़्यादा मतलब खतरा है लोगों में फैलने का। तो किसी हाल में सरकार ये डिसीजन नहीं ले सकते थे कि इसका क्लोज कॉन्टैक्ट में लोग रहे और ये वायरस और ज़्यादा फैलाए। तो ये जो लॉकडाउन का डिसीजन है इसमें तो हम चुपचाप मतलब इस चीज़ को ना मान के हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जान है तो ही आप सारी चीज़ काम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसके बाद मतलब ये क्यों हुआ, तो मैंने आपको बताया कि ड्यू टू द कोरोना वायरस। इसके बाद जो चीज़ हो रहा है अभी की जो पैसेंजर सर्विसेज है उनको वो लोग कार्गो में कार्गो में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि शुरू के दिन से जो एयर इंडिया है, जो अलायंस है, ये तो कम्प्लीटली कार्गो ऑपरेशंस भी किया था, देश विदेश में लोगों को भी लाए थे। बहुत सारे कम से कम 23,000 to 25,000 से ज़्यादा फॉरेनर्स को स्पेशल फ़्लाइट के थ्रू उन लोगों ने पहुँचाए भी थे अपने देश में। उसके साथ साथ बहुत सारा कार्गो ऑपरेशंस भी शुरू हुआ। फर्स्ट तो एयर इंडिया एंड अलायंस को परमिशन मिला था, उसके बाद इंडिगो को मिला, उसके बाद स्पाइसजेट को मिला। एंड विस्तारा का एक पोस्ट तो मैंने लास्ट वीक में डाला ही हुआ है कि विस्तारा कैसे कार्गो ऑपरेशंस में गवर्नमेंट का साथ दे रहा है। तो ग्रेजुअली ऑल एयरलाइंसेस जो उनका लॉसेस हो रहा था उसको कार्गो से उसको मेंटेन करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, एंड कर भी लेंगे।
उसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियन एविएशन के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिगो के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इंडिगो का बहुत स्टॉक बहुत फंड रिजर्व है। वो ये जो रिसेशन जो भी हो रहा है, मतलब जो भी उनका लॉसेस हो रहा है उसको ओवरकम कर लेंगे। जहाँ तक एयर एशिया एंड विस्तारा की बात है, उनके पीछे टाटा ग्रुप है एंड टाटा ग्रुप भी अपना स्टाफ्स को पूरा सैलरी भी दे रहा है लास्ट मंथ तक, एंड एट द सेम टाइम वो भी इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। तो मोरलेस बाकी जो तीन एयरलाइंसेज रहेगा उसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट का एक बहुत सारे हेल्प ऑलरेडी उनको मिल रहा है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा ताकि वो लोग अपना ऑपरेशन कर पाए। क्योंकि ये इसलिए एविएशन इज़ नॉट एन लग्जरी नहीं है, लेकिन कोई ओनली खाली घूमने फिरने के लिए ही एविएशन को यूज़ नहीं हो जाता। एविएशन बिजनेस में यूज़ होता है, एविएशन कार्गो में यूज़ होता है। आज के दिन में जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट्स आ रहा है, जो भी हो रहा है, सामान आ रहा है, खाना पीना आ रहा है, इतना सारे देश विदेश से मेडिकल इक्विपमेंट्स आ रहा है जा रहा है, ये सारा कार्गो के ऊपर डिपेंडेंट है। ये कोई और मीडियम नहीं है उनको वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाने के लिए। आज मैं आयाटा की एक वीडियो देख रही थी, उसमें आयाटा से भी ये मैसेज दिया गया है कि इंडियन एविएशन या फिर वर्ल्ड एविएशन जो भी आप बोलिए, ज़्यादा दिन तक इस स्थिति में रह नहीं सकता, क्योंकि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एविएशन एक ऐसा चीज़ है जो इकोनॉमी को उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस विषय को ध्यान देंगे और एविएशन को जो भी चीज़ का ज़रूरत होगा उसको कम बैक करने के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा योगदान रहेगा। नाउ मैं आती हूँ वैकेंसीज के बारे में। डेफिनेटली लॉकडाउन के टाइम पे सारी जगह पे वैकेंसीज बंद है। लॉकडाउन का जब शुरू हुआ था उससे पहले इंडिगो का बहुत सारे वैकेंसीज था, वो भी कैंसिल कर दिया गया। वैकेंसीज आर देयर, इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इंटरव्यू लॉकडाउन के टाइम में नहीं हो सकता था। बट एक एयरलाइंस दुनिया में ऐसा है जो आज भी ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहा है, वो है कतर एयरवेज। अगर आप भी इस चीज़ को अवेल करना चाहते हैं तो आप कतर एयरवेज कैरियर्स इसमें जाइए, उसमें आप देखिएगा कि आपको लॉगिन करने के लिए तरह तरह का इंस्ट्रक्शंस दिया गया है एंड आपको एक पासवर्ड जनरेट करने के बाद उनका जो एप्लीकेशन है उसमें आप चले जाएंगे तो आपके पास मेल आएगा, वही पे एक कोड रहेगा, उसी कोड के साथ, उसी पासवर्ड के साथ आप उनका इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। इंटरव्यू जब आप देंगे, ख्याल रखिएगा कि जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा उसी जगह में लाइट एंड साउंड का कोई प्रॉब्लम ना हो। एट द सेम टाइम यू वेल ग्रूम्ड हो आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं तो घर से इंटरव्यू दे रहा हूँ तो कुछ भी पहन के मैं वहीं पे बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि आप सच में इंटरव्यू देने जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही आप इंटरव्यू दीजिएगा। एट द सेम टाइम अपना हाथ वाथ का सारा चीज़ को अच्छी तरह से मतलब दिखा, आपको लगेगा कि मैं इंटरव्यू तो दे रहा हूँ, मेरा हाथ तो नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि कभी भी आपने इंटरव्यू देते थे ऐसे कर लिया तो वो इनफ है उनको देखने के लिए कि आपका क्या स्थिति है, आपका नेल ठीक है या नहीं, आपका नीट एंड क्लीन है या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। एंड इंटरव्यू से पहले आपको कई प्रैक्टिस का मौका आएगा, वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उनकी तरफ से। आप अगर ये एप्लीकेशन में जाएंगे सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं कि हर जगह पे जब सब कुछ बंद है तो भी एविएशन एक्सपीरियंस के लिए एक ओपन मतलब एक मौका दे के रखे हुए हैं कतर एयरवेज, जहाँ पे अपना आप करियर का काम घर से बैठ के कर सकते हैं। मैं एक लास्ट वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि स्पाइस जेट का जो चेयरमैन है उन्होंने बताया था मिस्टर सिंह ने कि ये जो लॉसेस है, ये जो भी हो रहा है, ये टेम्पोररी है एंड वेरी सुन वी विल ओवरकम दैट। येस, वी विल ओवरकम दैट। हम लोग बहुत जल्द इससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई भी देश उन्नति के साथ उसका सिविल एविएशन जुड़ा हुआ है। विदाउट सिविल एविएशन उन्नति नहीं कर सकता। बिजनेस बोलिए, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन बोलिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलिए, हर चीज़ में इस चीज़ का ज़रूरत है। जहाँ तक इंडियन इकोनॉमी की बात है, इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी जगह पे आएगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कि जो भी चाइना से जो भी इंडियन बिजनेसमैन वहीं पे गए हुए थे, वहीं पे काम कर रहे थे, वो चाइना छोड़ के अभी आ रहे हैं एंड वियतनाम, इंडिया, ये सब कंट्रीज़ में अपना बिजनेस ये लोग करेंगे। एंड आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ है, जहाँ के उन लोगों के साथ चाइना में जो इंडियंस इन्वेस्ट किए हुए थे, अपना फैक्ट्रीज डाले हुए थे, वो सारा फैक्ट्रीज इंडिया में लाने का पूरा बात भी हो चुका। उनका सारा फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए डेफिनेटली हमारा जो घरेलू विमान है, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है, उसका आना जाना भी पहले से अच्छा होगा, ये हम उम्मीद कर ही सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री अगर होगा, बहुत सारा इंडस्ट्रीज अगर एक साथ यहाँ पे आएगा इंडियन मार्केट में, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ में हम लोग आगे जा सकते हैं। वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंडिया की इकोनॉमी आप ना जोड़े
तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया का जो एविएशन था दैट वाज द फर्स्टेस्ट ग्रोइंग था, एंड मिस्टर सिंह ने, स्पाइसजेट का चेयरमैन ने जो बताया, इट विल रिमेन फर्स्टेस्ट ग्रोइंग। सो इसीलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका जो काम है खुद को तैयार करना, खुद का इंग्लिश कम्युनिकेशन को अच्छा करना, जानकारी रखना कहाँ कहाँ इंटरव्यू हो रहा है, एट द सेम टाइम ये सारे फैसिलिटीज़ को अवेल करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा, एंड मैं फिर आऊँगी नए नए सब्जेक्ट के साथ। आप खुद को तैयार करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आ रही हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।